Hello, my dear students. Welcome to Shiv Kripa Study Point and I am your Kripa ma'am. डियर स्टूडेंट, आज हम अपने 10th क्लास की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट के सेकंड यूनिट की पोएम कर रहे हैं और पोएम का नाम है ए टाइगर इन ए जू। एक जू में टाइगर है, उसके बारे में हमारी पोएम है। द पोएम कॉन्टेक्स्ट ए टाइगर इन जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। जो ये कविता है ये तुलना कर रही है एक टाइगर की जो कि जू में है, चिड़ियाघर में है, और किसके साथ, एक दूसरा टाइगर जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है, अपने जो प्राकृतिक वातावरण में रहता है। द पोइम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। जो कविता है वह जू से, चिड़ियाघर से जंगल की तरफ मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वह जू में आ जाती है, चिड़ियाघर में आ जाती है। रीड द पोइम साइलेंटली वंस। इस कविता को एक बार पढ़िए एंड से विच स्टेंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताइए कि कौन सा स्टेंजा जो जू में टाइगर है उसके बारे में बताता है, एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टेंजा है जो ये बताता है कि टाइगर जंगल में है। लेट्स सी पोइम में क्या है। ही साल्क्स in his vivid steps, the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. He, देखो यहाँ पे जो he है वो जो अपना टाइगर है उसके लिए यूज हुआ है। तो he stalks in his vivid steps. vivid steps का मतलब जो विचित्र प्रकार का उसका जो चमकीला रंग होता है टाइगर का, वो तो वह टॉक्स धीरे धीरे चलता है इन हिज विविड स्टेप्स, अपने विचित्र से कलर में। द फ्यू स्टेप्स, वह कुछ कदम चलता है ऑन हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर। ऑन पैड्स ऑफ वोलवेट क्विट, और उसके जो पैड हैं, पैड का मतलब है उसके जो पंजे हैं वो वोलवेट क्वाइट, वह जो वालवेट होता है मुलायम सा, वैसे ही उसके बिल्कुल मुलायम पंजे हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और उसका जो रेज है, उसका जो पिंजरा है वो एकदम शांत है। वह अपने शांत से पिंजरे में अपने मखमल जैसे पैरों से, मखमल जैसे पंजों से कुछ कदम चलता है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. क्या बताया है? He should be lurking, वह शायद lurking छुप रहा होता, in the shadow, छाया में, वह शायद छाया में छुपा हुआ होता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और जो लंबा लंबा घास होता है उसके अंदर वह स्लाइड कर रहा होता, फिसल रहा होता। नियर द वाटर होल, किसी पानी के, वाटर होल का मतलब किसी पानी के तालाब के पास में। वेयर पंप डियर पास, जहाँ पंप मीन्स अच्छे मोटे ताज़ा, डियर हिरण पास गुजरते थे। ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर यही टाइगर जंगल में होता तो क्या करता कि वह धीरे धीरे, जो पहले तो वो क्या होता है कि शैडो में लर्किंग करता, छाया में छुपा हुआ होता। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में स्लाइड कर रहा होता। नियर द वाटर होल, जहाँ की पानी का तालाब होता है वहाँ पे। वेयर पंप हिरण डियर पास, जहाँ से मोटे ताज़ा हिरण गुजरते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज। ही शुड बी, शायद वह स्नार्लिंग करता होता, घर जो घर होते हैं, घरों के चारों तरफ घूम रहा होता। एट द जंगल एज, जो कि जंगल के किनारों पर बसे हुए होते हैं। वार्निंग हीज वाइट फंक्स हीज क्लाउज, और जो अपने सफ़ेद दांत हैं उनको वार्निंग दिखा रहा होता। हिज क्लाउज, अपने पंजों को दिखा रहा होता। टेरराइजिंग द विलेज, और जो पूरा गांव है उसको डरा रहा होता। अगर वह अपने प्राकृतिक वातावरण में होता तो क्या करता, वह जो घर बने होते हैं उनके पास गुजर रहा होता जो कि जंगल के किनारे पे होते हैं, और अपने सफ़ेद सफ़ेद दांत दिखाता, अपने पैर दिखाता, पंजे दिखाता, और जो गांव वाले हैं उनको डरा रहा होता। बट ही इज़ लुक्ड इन ए कॉन्क्रीट शेल, लेकिन अब क्या है,
जंगल में तो वो है नहीं, किस चीज़ में है वो, कंक्रीट शेल। बट ही इज़ लॉक्ड, लेकिन अब वह बंद है कंक्रीट शेल में, एक जो सीमेंट की बनी हुई जेल है उसके अंदर। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो जो उसकी सलाखें हैं इनके पीछे छिपी हुई है। स्टाल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने जो पिंजरा है उसी की जो लंबाई है उसी के अंदर ही धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो विजिटर हैं उनको वह इग्नोर कर रहा है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर वो जंगल में होता तो अपनी ताकत दिखाता। अब उसको पता है कि उसकी सारी ताकत पिंजरे के पीछे ही है, वो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए जो विजिटर हैं उनको वह इग्नोर कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। ही हियर्स, उसने सुनी थी, द लास्ट वॉइस, अंतिम जो आवाज़ उसने सुनी थी, लास्ट नाइट थी, वो रात की आवाज़ थी। द पेट्रोलिंग कार्स, जो कार पेट्रोल कर रही थी। यहाँ पे पेट्रोलिंग कार का मतलब होता है जब पुलिस की गाड़ी निगरानी के लिए इधर उधर घूमती हैं तो उनको बोलते हैं पेट्रोलिंग कार्स। तो जो लास्ट आवाज़ उसने सुनी थी वो थी पेट्रोलिंग कार्स की। एंड स्टेयर्स with his brilliant eyes at the brilliant stars, वह स्टेयर कर रहा था, घूर रहा था, अपनी जो चमकीली आंखें थी उनसे घूर रहा था। किन्हें, ब्रिलियंट स्टार्स, जो ब्रिलियंट चमकते हुए तारे थे। जब वो पेट्रोलिंग की गाड़ियां घूम रही थी, उनकी जो लाइटें चस रही थी, तो उन्हें बोल रहा है जब अपना पोइट ब्रिलियंट स्टार, तो अपनी वह चमकीली आंखों से उन चमकीले तारों को देख रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये थी अपनी पोइम ए टाइगर इन द जू। आई होप आपको क्लियर हो गई है, समझ में आ गई है। कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। किस चीज़ का इंतज़ार है? और फिर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा लेना ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। Thank you for watching. Have a great time. Bye bye.